हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रेडिंग क्रॉसओवर पे। मार्केट में बहुत ही ट्रेडिंग चलता है। चलिए आज क्लियर कर ही देते हैं कि एक ट्रेडिंग क्रॉसओवर होता क्या है एंड हम उसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करके उससे पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर्स पे आ जाएंगे। इंडिकेटर्स पे आके हम लोग इंडिकेटर सर्च करेंगे एंड इसके बाद इंडिकेटर की सेटिंग में जाके हम इंडिकेटर की रेंज को 5, 10 एंड 20 पे रख लेंगे। एंड क्यों रखेंगे इसका वो मैं आगे वीडियो में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे गाइस, जो ब्लैक कलर वाली लाइन है वो हमारी है 20 EMA। उसके बाद ब्लू में जो है वो हमारी है 10 वाली EMA। एंड उसके बाद ऑफकोर्स जो सबसे नज़दीक है, करीब है कैंडल्स के, वो हमारी सबसे छोटी यानी कि 5 EMA। ओके, अभी देख लेते हैं। देखिए गाइस, ये कोई पुराना डाटा नहीं है, कोई 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना डाटा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि ये उन दिनों से चलता आ रहा है तो ये बैक टेस्टेड है। कुछ है फ्रेश डाटा है, आज ही की तारीख का चार्ट है। और देख सकते हैं नीचे 21 दिसंबर 2023 का चार्ट है। एंड यहाँ पे देखिए, जब आपका गोल्डन क्रॉसओवर हुआ तब आपको कितना बड़ा एक मूव देखने को मिला। एंड ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये भी कोई होली ग्रेल नहीं है अपनी ट्रेडिंग में कि अब जब ये क्रॉस ओवर होगा तो आपको पैसा बनेगा मिलियंस में, बिलियंस में, इवन थाउजेंड्स में। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई होली ग्रेल नहीं है। दिस इज जस्ट अनदर स्ट्रेटजी ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है गाइस, मार्केट में होली ग्रेल सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड आपका पेशेंस या आपका डिसिप्लिन ही है। इसके अलावा मार्केट में होली ग्रेल और कुछ भी नहीं है। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। अभी हम समझ लेते हैं कि हम लोग 20, 10 और 5 ही क्यों रखते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि हम यूज़ ही क्यों करते हैं ये। अगर हम चलें तो देखिए, ओके ये 20th का देख लेते हैं। 20th 20 का जो हम देखते हैं, हमको कहाँ पे एक्चुअल क्रॉसओवर मिला। अगर हम देखें तो लगभग 20 तारीख को 11:10 पे हमको एक यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस किया। मार्केट थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, 20 पे रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, मार्केट ने 20 पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे आया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने फिर से 20 को तोड़ के ऊपर चला गया, लेकिन ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करता रहा। अगर आप एग्जांपल के तौर से यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं यहाँ कहीं पे और हमारा टारगेट कैंडल के ऊपर रहता है, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। और चलो अगर हमने हाफ कैंडल पे भी अपना स्टॉप लॉस लगा, एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमने हाफ कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस रखा एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन उसके बाद जो एक हमको दोबारा से क्रॉसओवर देखने को मिला लगभग 1 बजे के करीब। 1 बजे हमको क्रॉसओवर मिला। उसके बाद आप देखिए मार्केट ने कितना अच्छा एंड परफेक्ट मूव दिया। एकदम कम से नहीं तो कम 300-400-500 पॉइंट का मूव दिया। अभी यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं कि जब भी ट्रेंडिंग डे होगा मार्केट में गाइस, जब भी ट्रेंडिंग डे होता है मार्केट में, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि 10 वाली, अगर आप स्कैल्पर हो, आपको 1 या 2 मिनट ही मार्केट में रहना है, चार्ट देखना है, ये एक ही कैंडल पे ट्रेड करनी है, तब 5 EMA इज़ फाइन। ठीक है, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत डिसिप्लिन है, ज़्यादा नहीं थोड़ा है, तो आप 10 मूविंग एवरेज को भी अपने चार्ट पे लेके काम कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्प करती है ट्रेंड में बने रहने के लिए। एंड उसके बाद दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप ट्रेडिंग में थोड़े से भी पुराने हैं तो आपको 20 EMA की वैल्यू जो है उसकी पता होगी, क्योंकि 20 EMA जो है बहुत ही कॉमनली यूज़ करने वाली मूविंग एवरेज है मार्केट में। ये बहुत ही वाइडली एंड कॉमनली यूज़ होती है। 20 EMA आपको मेक श्योर करती है कि आप अभी भी ट्रेंड में बने ही रहें। ठीक है, जब भी अगर आप, जैसे फॉर मी एग्जांपल, अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो मैं 20 EMA की ब्रेक होने का ही इंतज़ार करता हूं। ऑल्दो मेरी स्क्रीन पे तीनों मूविंग एवरेज लगी रहती हैं, लेकिन सिंस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मार्केट में, पेशेंस वगैरह बिल्ड हो चुका है, तो मैं 20 EMA को ही, उसका जो मेरा स्टॉप लॉस रहता है वो 20 EMA का ही रहता है। क्योंकि 20 EMA जो है हमको हेल्प करती है एक मेजर, एक बड़ा ट्रेंड लेने में। ठीक है गाइस, और ये ट्रेंड आपको ऑफकोर्स आपको अभी नहीं आएगा, पेशेंस धीरे धीरे मार्केट में जितना आपको वक्त होता जाएगा उतना ही उसके बाद पीरियड में आपको मार्केट के बारे में पता लगेगा। अगर हम और एग्जांपल देखें तो इसके और पीछे जाते हैं, तो अगर यहीं पे भी देखें तो ऑन 19 दिसंबर को मार्केट कंसोलिडेट देके हमको यहाँ पे मिला। एंड उसके बाद एक अच्छा खासा, थोड़ा ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक हमको पॉइंट देखने को मिल गए। देखिए मार्केट में
हर रोज़ ट्रेंडिंग नहीं होगा, हर रोज़ मार्केट 200-400-500 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं आएगा, मार्केट इतना नहीं घूमेगा। मार्केट हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार या 2 बार ऊपर जाएगा। हमको मेक श्योर करना है कि हमको अपना पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है जब मार्केट ऊपर, जब बड़े पॉइंट थे। हमको हर रोज़ मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमाना है। अपने को चाहे महीने में एक बार या 2 बार ट्रेडिंग करने पड़े, लेकिन जिस दिन हम ट्रेडिंग करें, जिस दिन हम ट्रेड रहे हैं, हमको मेक श्योर करना है कि हम अपने रूल्स पे, अपने डिसिप्लिन पर खरे उतर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए, ये हमारे 15th ऑफ दिसंबर, अगर 15th ऑफ दिसंबर को देखिए, यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा क्रॉसओवर दिखा और नीचे हमारा 20 EMA पे अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है तो अब देखिए उस दिन का आपको कितना बड़ा मूव मिला। ठीक है गाइस, एंड ज़रूरी नहीं है अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, ठीक है, कि आपको ज़रूरी नहीं है आपको भी स्टॉप लॉस अपना 20 EMA पर ही रखना है। आप अपना स्टॉप लॉस जो है उठा के 10 EMA पर रख सकते हो, आप अपना स्टॉप लॉस उठा के 5 EMA पर रख सकते हो। क्योंकि आप देखना, आप कभी अज्यूम करना कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग में होती है, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 10 EMA के नीचे आती ही नहीं है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा बार, जब मार्केट में अच्छा खासा एक अच्छा दिन होता है, बड़ा बढ़िया दिन होता है, मार्केट 10 EMA से सपोर्ट लेके वापस चला जाता है। तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी कि आपको 20 EMA पर ही अपना स्टॉप लॉस रखना। आप 10 पे रख सकते हैं, 5 पे रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। अगर हम एक और आधी एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छी बड़ी एग्जांपल कोई, यहाँ पे मार्केट एक अच्छी खासी ट्रेंडिंग रही हो और हमको 20 या EMA ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हो, तो यहाँ पे अगर देखिए तो जी हाँ, यहाँ रहा हमारा 12th ऑफ दिसंबर को। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारी 12 दिसंबर को मार्केट ने हमको इस कैंडल पे 12:35 पे एक अच्छा खासा एक क्रॉसओवर दिया है। एंड उसके बाद देखिए मार्केट ने नीचे आते आते यहाँ पे 20 पे फिर से उसने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है, यहाँ पे आपने 20 पे नहीं रखा, आपने 10 पे रखा, आपका 10 पे स्टॉप लॉस हो भी जाता, आप मार्केट ने फिर से क्रॉसओवर दिया, आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, आप ट्रेड लेते हैं, उसके बाद अगर आपकी ट्रेड को होल्ड करते हैं, यहाँ पे कितना बड़ा फिर से आपको 200-300 पॉइंट का मूव मिल ही जाता है। देखिए गाइस, मूव आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका रिस्क जो एंड रिवॉर्ड है मिनिमम बेयर मिनिमम 1:2 का होना ही चाहिए। आपको मेक श्योर करना कि जब भी आप मार्केट में अर्न कर रहे हैं, आप 1 रुपया कर रहे हैं, आप 2 रुपया कर रहे हैं, एंड मार्केट में जो आप रिस्क पे दे रहे हैं वो 1 रुपया दे रहे हैं, तो जब आप बनाएं आप 2 रुपया बनाएं, और जब आप रिस्क करें तो 1 रुपया ही करें। मिनिमम 1:2, ये इस एक रूल है, एक डिसिप्लिन है, या इसको लिख लो, इसको अपना लो, जितना जल्दी हो सकता है तभी मार्केट में पैसा बनेगा। मार्केट में एक्सपीरियंस, मार्केट में अगर आप नहीं हो तो अभी पैसे के लिए मत आओ, एक एक्सपीरियंस के लिए आओ, एक हैबिट के लिए आओ। मार्केट में आके हैबिट बनाओ, एक्सपीरियंस बनाओ, जो आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा प्रोफेशनल ट्रेडर बना देगा। तो ये थी गाइस हमारी क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी जो आपके साथ में शेयर कर रहा था, और वजह भी बताई हम क्यों बनाते हैं। ये क्रॉसओवर होता है केवल, क्रॉसओवर बहुत ही वाइडली यूज टर्म होती है जब कोई भी EMA या कोई भी मूविंग एवरेज किसी एक मूविंग एवरेज को काटती है, ऊपर की तरफ काटती है तो बोलते हैं कि ट्रेंड अप का है, नीचे की तरफ काटती है तो ये लोग बोलते हैं कि ट्रेंड नीचे का है। अगर हम बता भी दें आपको कैसे यूज़ करनी है, इसका क्या रखना है, स्टॉप लॉस हो गया, आपका टारगेट प्रॉफिट हो गया। टारगेट प्रॉफिट आपको हमेशा खुले ही रखने होते हैं। ठीक है, आप कभी भी मत छोटे नहीं रखना। अगर आपको रखना भी है टाइट, आपका स्टॉप लॉस टाइट होना चाहिए। फिलहाल वैसे तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस भी आपका टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी के मुताबिक आपका स्टॉप लॉस एक मीनिंगफुल जगह पे होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं एक छोटी सी कैंडल पे या 5 पॉइंट का अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी को भी ना थोड़ा स्पेस दिया करो यूज़ करने के लिए। ठीक है गाइस, एंड उसके बाद आप कोई भी ट्रेंडिंग डे देख लेना, यह एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो क्रॉसओवर है काम करता है। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अपने चार्ट पे एग्जांपल्स के साथ खुद से देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। So thank you for watching and keep watching and keep supporting. Thank you guys. Bye bye.